चलो देखिए एक्सरसाइज 1.4 इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया था। रैशनलाइज कैसे करते सीख लिया था। रैशनलाइज अगर कहीं लिखा है ना कि रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो डेनोमिनेटर है उसको रैशनल नंबर बना दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है इसका। कह रहे हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरैशनल, आपको बताना है। अब देखो जरा 2 - √5, अब एक बात समझेंगे, 2 रैशनल नंबर है, रूट लग गया इरैशनल है, तो रैशनल और इरैशनल को प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो तो आता क्या इरैशनल है, ये नंबर क्या हो जाएगा इरैशनल। बड़ा बात ना हो जाए पीछे बिल्कुल भी तरीके से, और पहले दिन पिटो फिर आज तुम्हें तुम इस कहना देखो उधर। तो अगर कहीं भी रूट दिख जाए तो वो इरैशनल होता है, लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, 3 + 20√3 और माइनस। अब देखो, अब आप आँख में जैसे ही आपने देखा, आँख मतलब जैसे ही आपने देखा कि रूट लगा हुआ है, आप तुरंत बोल देंगे इरैशनल नंबर, क्योंकि आगा सर ने कहा था रूट देखो इरैशनल। कंडीशन क्या है, पहले सॉल्व भी तो करो। ये माइनस का √23, ये प्लस का कैंसिल हो गए, आंसर क्या है 3, तो 3 तो क्या है रैशनल, तो ये जो नंबर था ये क्या था रैशनल नंबर था। सॉल्व करने के बाद ही बताते हैं, ऐसा नहीं कि अंडर रूट देगा और बोल दिया। चमका? चलो थर्ड देखो, अब ये लकी अली बताओ ये क्या है, ये नंबर कैसा है, रैशनल इरैशनल, कैसे पता? ओ वेरी गुड वेरी गुड, √7 से √7 कैंसिल हो गया तो 2/7 हमारा क्या हो गया रैशनल। वेरी गुड, उम्मीद नहीं थी तुम बता दोगे, पढ़ने लगा लड़का है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो फोर्थ, 1/√2, इसका बताओ पीछे से, तुम बताओ लविस, 1/√, क्यों बेटे? पॉज करके मारूं वीडियो या फिर ऐसे पिटोगे? नहीं, ब्रांडेड गधे हैं ये बेटा, ये रूट लग गया, ये किसी से सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है, इरैशनल नंबर। यहाँ तो रूट से रूट शहीद हो गया था ना, क्या चमका? यहाँ पे ये शहीद कहाँ, ये तो खुला हुआ है, देखो भैया भी है, ये क्लियर है, इतने कॉमन सेंस की बात है। अच्छा 2π, अब पाई क्या होता है इरैशनल होता है, इरैशनल में किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा इरैशनल। अच्छा ये क्या है 4π, क्या है ये 4π, ले जाओ ठीक है। तो ये तो सिंपल चीज, ठीक है। चलिए आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आपको समझ आ रहा है? पक्की बात है, बहुत सही। बताना इरैशनल नंबर होते क्या, डिफाइन कर सकते हो? बताओ, बैठ बताओ। You told me all things, इन्होंने मुझे लगभग सारी बात बता दी, बट जो प्रॉपर डेफिनेशन है यू डोंट टेल मी, कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात, किसी का नाम प्यारे लाल मत होना, प्यार से पच्चू बोल देते ना, तो वही है, इतना बड़ा झमेला क्यों सर? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बात खत्म, ठीक है। सिंपल सा, सिंपल वे में पढ़ो। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 3 + √3 एंड 2 + √2, क्या रहा है इसका, क्या करना है भैया मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है जी मल्टीप्लाई। 99% बच्चे लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो 3 का इसके साथ और √3 का √2 सब, बस अब बड़े खुश हो जाते हैं कर दिया हमने। ऐसे नहीं होता यार, अगर आपने इस नंबर को उठाया है तो इनके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं सब हर किसी के साथ होगा। फिर √3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 × 2,
प्लस 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ। अब रूट 3 को उठाओ रूट 2 के साथ, और रूट 3 का रूट 2 के साथ। क्या चमका? कहने का मीनिंग क्या है? 3 को पकड़ो, इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, रूट 3 को पकड़ो, गॉट इट? तो 3 2 जा। अब देखो, अब 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ होगा। खैर मैं बता चुका हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे मत कर देना 3 2 जा 6। रूट का जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट के अंदर वाले के अंदर वाले के साथ, बाहर वाले के बाहर वाले के साथ। तो इससे रूट के बाहर क्या 1, 3 1 जा 3, तो 3 रूट 2 ऐसे लिख दो इसको। और ये रूट 3 का 2 के साथ 2 रूट 3, और रूट 3 का रूट 2 के साथ रूट 6 रूट। अब ये ऐड नहीं हो सकते, अब ये ऐड मत कर देना। रूट के अंदर कितना है? रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर 6, डिफरेंट है ना, कभी ऐड नहीं होंगे। अब ये 6 + 3 9 मत कर देना यार, समझो ये बेसिक बात है, मैंने इसीलिए इंट्रो पार्ट में सब बताया था। ये जो 6 है ये अकेला नंबर है, और 3 रूट 2 ये अलग है। तो 6 के साथ 3 नहीं अगर होगा तो पूरा ऐड होगा ना, और ऐड तब होते हैं रूट के जब रूट के अंदर सेम होता है। यहाँ तो रूट ही नहीं है, गॉट इट? तो ऐड नहीं हो सकते। अगर कोई आपसे पूछे ना कि भैया इसको ऐड करो, कहना ऐड ही नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। कोई बोले अब ऐड करो, कहना अब भी नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट 3 + रूट 3 और 3 माइनस। देखो करने को इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर तो भी आएगा, बट ये फॉर्मूला बन गया a + b a - b, तो a² माइनस, चलो मैं लिख देता हूँ a + b और a - b, a² माइनस। तो a क्या है 3, 3 का स्क्वायर, b क्या है रूट 3, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 से 3 क्या? चलिए थर्ड देखते हैं, रूट 5 + रूट 2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इस पूरे को a कंसीडर कर लो, इस पूरे को b कंसीडर कर लो, तो a + b का होल स्क्वायर कर, तो a² + b² + 2, तो a² + b² + 2 क्या चमका? रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2। अब ये 2 है, रूट के अंदर 5 2 जा, तो 5 + 2 7। क्लियर है? फोर्थ पार्ट यहाँ कर देता हूँ मैं। कहते हैं रूट 5 - रूट 2 और रूट 5 + रूट 2, यही वाला लग जाएगा फॉर्मूला, a - b a + b। जब दोनों सेम है, रूट 5 रूट 2 और माइनस प्लस में फॉर्मूला लग जाएगा a - b a + b, तो a² लविश बेटे रूट 5 का स्क्वायर बताओ। तुम बेटा खुद ही मान लो दिल से दीवार में, ठीक है? क्या हो गया यार? अभी बता के हटे बाबू। रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का 5, रूट 2 का 2, हट जाता है ना रूट से। तो पता नहीं कौन सी टेंशन है तुम्हें दुनिया की, कोई लोन चल रहा है तुम पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, बेटा शांत। हाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है? मैं सीधे समझाता हूँ, पढ़ तो लिया होगा आप लोग। क्या कहना चाह रहा है पूरा क्वेश्चन समझते हैं। खैर इसका मैंने प्रूफ भी आपको बताया था कि एक्चुअली में इन्होंने लिखा है कि पाई आया कैसे था मार्केट में, ये कैसे निकल के आया था, ये इसको समझते हैं पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझाते हैं, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। पाई कैसे आया था समझो जरा ध्यान से। छोड़ दे पानी चकअप, देख लो इधर, मर नहीं जाओगे प्यास से, समझो पहले इसको। ये इस पे एक जो एक्सपेरिमेंट की हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था पहले उसको समझ देते हैं। कि एक आपने एक मान लो आप घर पे जाना और मम्मी जी से एक चूड़ी मांगना, बैंगल बॉक्स में से एक ले लेना, मान लो इस तरीके से ये रहा, ठीक है? अब इसके चारों तरफ आप एक धागे को लपेट देना, यहाँ तक आके एक चक्कर लगा देना, और उस धागे को तोड़ देना वहाँ से, और ज़मीन पे इस तरीके से लिटा देना। समझ गया एक्सपेरिमेंट? मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूँ क्या, कि इसके ऊपर एक धागे को रैप्ड आउट करो
और उसको तोड़ के और ज़मीन पे ऐसे लिटा दो, ठीक है। फिर एक और धागा लो अलग, उसको यहाँ पे टाइट करके एकदम इस तरीके से खींचो जो कि इसके सेंटर से होता हुआ जाए, ठीक है। और इसको तोड़ देना यहाँ पे, ठीक, और ज़मीन पे रख देना। इसकी लेंथ को स्केल से मेजर कर सकते हो और इसकी लेंथ को भी स्केल से मेजर कर सकते हो, पक्की बात है। अच्छा, इसके चारों तरफ जो ये हमने धागा लपेटा था, तो ये देखा जाए कायदे में सरकमफेरेंस हो गया, यस और नो। तो सरकमफेरेंस को सी से हमने दिखा दिया, और ये क्या इसका डायमीटर, इसको मैंने डी से दिखा दिया। इन दोनों का जब आप डिवाइड करोगे, सरकमफेरेंस में डायमीटर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है भैया, तो हर बार आंसर पता है क्या आएगा, 3.1473, ऐसे चलता चला जाएगा ये, ठीक है। और चाहे सर्कल छोटा हो या फिर सर्कल बड़ा हो, ठीक है, सबका आंसर 3.14 ही आता है। तो ये एक कांस्टेंट आता था, इस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया पाई। क्या रख दिया गया, पाई। तो अगर आपसे कोई पूछे पाई होता क्या है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है पाई। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि पाई की वैल्यू आपने 22/7 भी पढ़ी है, यस और नो। 22/7 तो रैशनल नंबर है, क्या ये एक रैशनल नंबर, और ये पाई की वैल्यू होती है, लेकिन पाई रैशनल नंबर है। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात सुनो, कह रहे हैं कि 22/7 रैशनल नंबर है, सही बात है, वो उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर है। और पाई की ये वैल्यू होती है, तो ये पाई इररेशनल क्यों है? जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो रैशनल होनी चाहिए थी। तो रफली समझ लें कि ये पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की ये नहीं, पाई की आज तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं पाया, ये सब अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई की 22.7 या 3.14 ये सब अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो पाई की आती ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग होती है। 22.7 में आप डिवाइड करते जाओ, करते ज़िंदगी भर होता रहेगा डिवाइड, ख़त्म ही नहीं होना कभी ये, और ना कभी किसी नंबर का रिपीटेशन होना, ठीक है। तो आप लिख के आएंगे पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7, और लिख के आना कि 3.14 इज़ अ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, सो पाई इज एन इररेशनल नंबर एंड 22.7 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है ना? क्योंकि जो P/Q की फॉर्म में वो तो रैशनल होगा ही होगा, और हम लोग समझते हैं कि ये पाई की वैल्यू नहीं है यार, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, और अप्रॉक्स का साइन ये होता है, आप ऐसे लिख के आ जाओ, अगर ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ये अप्रॉक्स का साइन होता है। तो पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारी क्या होती है, अप्रॉक्स में होती है, इसलिए हमारा ये नहीं। गॉट इट? पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता आज तक, ठीक है, क्योंकि पाई आया कहाँ से था, पाई आया था इनका डिवाइड करके, अब इनका डिवाइड करके तो पता ही नहीं आंसर क्या आएगा, जाता जाएगा लाइफ टाइम। तो इसलिए पाई एक रैशनल नंबर है, 22.7 एक रैशनल नंबर है, बिकॉज वी कैन राइट 22.7 इन अ P/Q फॉर्म। गॉट इट? चलो 9.3 वाला। अच्छा, अब देखिए, अब लोग सीखेंगे कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को, वो पॉइंट्स में उन्हें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपसे बोल दिया कि भैया मुझको आप √7.3 नंबर लाइन पे दिखा दो, या कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि नंबर लाइन पे आप मुझे दिखा दो। जैसे आपके बुक में √9.3 है, इसी को देख लेते हैं, कह रहे इसको नंबर लाइन पे दिखा। अच्छा, रूट के अंदर है, पॉइंट में इररेशनल नंबर है, तो अब इसका देखो फंडा बहुत ही सिंपल है। वो स्केल उठाओ वहाँ से बेटे, स्केल उठाओ ज़रा। चलिए, अब देखो, जैसे रूट में 9.3 हमसे बोला गया, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर जो बोला गया ना, उसकी लाइन ड्रॉ करो आप। तो मैंने उसकी एक लाइन ड्रॉ ये करी, आपके पास स्केल होगी, आप एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो, मैं तो यहाँ पे बड़ी लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बड़ा 9.3 इतनी होगी, आप कैसे समझ पाओगे? ठीक है, आप ये मत कहना कि सर के वाइट बोर्ड में बहुत बड़ी थी, हमारे छोटी कैसे हो गई, समझ जाना इस चीज़ को। तो ये जो लाइन है AB, ये 9.3 सेंटीमीटर है, ठीक।
फिर कहते हैं कि इसके बाद हमको रूट में दिखाना 9.3, इसके बाद 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपको और ऐड करना है यहाँ पे। बी क्या क्यों करना सब बताऊंगा मैं, इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया हमने, बट पहले मैं समझा दूँ। हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर ली, इतना ही है, क्लियर है। ये पोर्शन हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर, कितना है जी ये 1 सेंटीमीटर। ये पोर्शन इतना था 9.3 सेंटीमीटर। प्यार से समझा रहे, समझ जाओ ना, मना कर रहा हूँ या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, उसको बातें बना रहे हो। ये 9.3 है यहाँ तक, और फिर ये जो है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर, कितना जी है, इस पॉइंट को मैंने सी दे दिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो AC है ना, AC इसका हाफ करो, इसका तो हाफ करना सीखा, छोटी क्लास दिखाओ, पकड़ो से ना। अब ऐसे में आपको क्या लेना है, कंपास लेना है, ठीक है। कंपास इसकी वो और दो, इरेजर बोला था, इरेजर लाए हो, ओ माय गॉड, इरेजर है किसी, इरेजर दो, जल्दी दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब फेंक दो, फेंक दो, फेंक देना वहीं से। तब चलो देखो इधर, अब क्या करना है हमको कि जो AC है ना, AC इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास जो कंपास है उसमें आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करो, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करो। अब अनुमान से सोचो, ये जो पॉइंट आधे से ज़्यादा ही है ना, तो A को सेंटर मानो, A को सेंटर लेके यहाँ पे आपको आर्क लगाना है, ये और ये लगा दिया। फिर इतना ही डिस्टेंस ले, कम ज़्यादा नहीं करना है। फिर C को सेंटर लो, किसको लो, C को, और इससे इसको मिला दो, इसे तो कट करो। यहाँ पे कट किया इन लोगों ने, कोई दिक्कत, ठीक है। इस ब्लैक दे दो, स्केल दो। अब क्या करना है हमको कि भैया मुझे इससे इसको ज्वाइन कर देना जहाँ पे इन दोनों ने ये कट किया है। तो ये जो पॉइंट आया है ये इनका मिड पॉइंट निकल गया, इसको मैंने पॉइंट दे दिया D, ठीक है सर, पक्की बात है। कंपास, अब सुनो, अब क्या करना है आपको कि अब D पॉइंट है, जो D पॉइंट है इसको आप सेंटर में लो इस तरीके से, और इतना डिस्टेंस लेके एक आपको ये क्या चमका, बढ़िया आया, दिखाओ कैप, इसका कैप, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बना दिया। अच्छा, जो ये B पॉइंट है, B पॉइंट हमारा, इस B पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना दो। कितने का बना दो, 90 डिग्री का एंगल बना दो। तो 90 डिग्री का एंगल देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, और ये मैं सब समझाऊंगा ऐसा कि सर ऐसा ही क्यों किया आपने, 1 सेंटीमीटर ही क्यों लिया, और क्यों मिड पॉइंट निकाला, क्यों 90 बनाया, तो ये सारा झमेला समझा दूंगा भैया। बट पहले समझ लो होगा कैसे। ये 90, ये पॉइंट आया हमारा 90, क्लियर है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, देखिए कैसे। ये हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसने इस पॉइंट पे कट किया, मान लो E पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये E, तो ये पॉइंट B था, ये BE जो डिस्टेंस है ना, ये आपका आ गया √9.3, क्या आ गया ये। एक बार यहाँ तक पहले मैं समझा दूँ, फिर उसके बाद आगे की जो लाइन है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो समझो, सबसे पहले क्या किया, √9.3 था, 9.3 की लाइन ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर मैंने अपनी तरफ से किया, फिर पूरा जो ये 10.3 हो गया ना, इसका मिड पॉइंट फाइंड किया। कैसे, एक बार C को सेंटर लिया, एक बार A को, और आधे से अधिक डिस्टेंस लेके एक आर्क लगा दिया, उसको ज्वाइन कर दे, ये मिड पॉइंट आया। फिर इसको सेंटर लेके ये डिस्टेंस लेके सेमी सर्कल बनाया, B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, जहाँ कट गया वो 9.3 था। कंपास दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहे थे कि भैया तुम्हें नंबर लाइन पर दिखाना है, हमने तो हवा में दिखा दिया, अब नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। देखो B पॉइंट को सेंटर मानो, B को, इसको ये वाला B, ठीक है, इसे यहाँ पे रखो और इतना डिस्टेंस लो ये E तक का, फिर ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे
ठीक है, तो वरना बेटे कैप लगा देगा इसका। और आपने ये सी लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे, सी पॉइंट को, ये तो यहाँ कट करेगा, तो इस बी से लेके ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, ये हमारा हो गया रूट 9.3। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्की बात है? आप ये बता दो कि सर ये डाउट है, ठीक है, ये डिस्टेंस है 9.3 यहाँ से, इसका नाम दे दो मान लो एफ, तो एफ वी जो है ना, ये हमारा लाइन सेगमेंट है रूट 9.3। मैंने देखो इस चीज़ को अगर मैं हाथ से समझाया था नॉर्मली तो भी आप समझ आते, बट मैंने खुद करके दिखाया है तो आपको पता लगेगा कि कहाँ से सेंटर लेना है, कहाँ से क्या चीज़ लेनी। क्या चमका? किसी भी पॉइंट वाले को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब दिमाग में आएगा कि सर क्या हम रूट 7 का भी इससे कर सकते हैं बिना पॉइंट वाले? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, बिना पॉइंट वाले भी इससे कर सकते हो, बट स्कूल में ये रहता है कि पॉइंट वाले को इससे बताया गया है। क्लियर? अब मैं बताने जा रहा हूँ नॉलेज के लिए ये बात। किसके लिए? कि सर 1 सेंटीमीटर क्यों और सर यही 9.3 क्यों, ये नॉलेज के लिए बताने जा रहा हूँ। नंबर वाली बात हो गई, वरना बहुत से बच्चे जो होशियार हैं कि सर ने तो ये हमको रटवा दिया है कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर लो, यहाँ से ये लो, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट है, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको देख लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी वालों को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन 5, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब डेनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनल नंबर बना देना है। तो 1/√7। अब एक बात सुनो, अगर कोई आपसे ये बोलता है इस क्वेश्चन में कि रैशनलाइज करो विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो पहले से 1 है भैया, वो तो पहले से ही रैशनल नंबर है, तो यही आंसर हो जाता है उसका, ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहे हैं कि रैशनलाइज करो विद डिनोमिनेटर, तो नीचे क्या रूट 7 है ना, तो रूट 7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस। तो रूट 7 का 1 के साथ मल्टीप्लाई रूट 7, और रूट 7 का रूट 7 के साथ 7। दिस इज योर आंसर। अब इसका मीनिंग समझो क्या हुआ कि नीचे रूट में था, रूट हट गया, क्योंकि रूट 7 क्या था? इर्रेशनल नंबर, 7 क्या? रैशनल, हमने इसको रैशनल कर दिया। अब ऊपर वाला इर्रेशनल बन गया। कहने का मीनिंग क्या है कि 1/√7 और रूट 7/7 बात एक ही है, ये बात एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। बस हमारा टारगेट था कि इसमें से रूट हटाना था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास 8th में ही पढ़ा होगा, अगर कहीं लिखा है 5/4, कह रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 20 कर दो, पढ़े ना हम लोगों ने ऐसा, तो क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या आया, लेकिन ये है तो 5/4 के बराबर ही, कुछ अंतर नहीं है ना, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे एक बच्चे का आंसर 4 आ रहा है, आंसर सीट में भी 4 है, अब एक का आंसर ये आ रहा है तो ठीक है। अब एक और सर उसके में तो 5 भी आ रहा था, अरे यार लिखने के रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं ये, ठीक है जी। चलो सेकंड देखो, मैंने इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए इंट्रो पार्ट मेरा अच्छे से देखा करो। एक्सरसाइज में थोड़ा सा जल्दी काम होता है, क्योंकि मैथ को रटाना नहीं, समझना है। अब देखो ये रूट 7 - 6 है, तो रूट 7, अभी होशियार बच्चा बोलेगा कि सर इनसे इनको काट दो, एक ही था। हाँ सही बात है भैया, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे से रूट हट जाएगा। तो अब सुनो, 1 का मल्टीप्लाई रूट 7 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई रूट 6 के साथ। अब एक बात सुनो, a - b, a + b, क्या चमका? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोला बेश। रूट 7 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर। बेटा अगर तुमने 7 - 6 बता दिया तो प्लेयर ऑफ द डे हो, बताओ। ओ भाई पढ़ने लगा लड़का है, चाट आ देंगे, बच्चे वाली चीज़ें, ठीक है। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, लबे थोड़ा सा खुश रहा करो, क्योंकि जो हंसे उसका घर बसे, ठीक है। चलो रूट 5 + रूट 2 है, तो क्या होगा? 5 - 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5
क्या चमका? कहने का मीनिंग क्या है, बीच वाला साइन चेंज होता है, केवल अंजलि जादौन। क्या चमका? ठीक है, तो अब 1 का मल्टी इसके साथ √5, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो √5 माइनस √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। गॉट इट? यस सर। लास्ट और देखते हैं भैया। अब इसका क्या करेंगे? √7 + 2। चलो अब 1 का मल्टीप्लाई यही होगा। देखो बुक में तो एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल है, इंट्रो में तो मैंने टफ और कराए थे इसे, ठीक है। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, √7 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 7 से 4 किया। तो इसी के साथ आप लोगों को बधाई हो, एक्सरसाइज 1.4 का स्वाहा क्लियर है। 1.5 का इंट्रो और कल ही ख़त्म कर देंगे। सिंपल 1.5 सिंपल है।